सबको जय मसीह की। खड़े होना और हाथ उठाना, खड़े होना और हाथ उठाना। प्रभु का वचन कहता है नहमाया की किताब अध्याय 8 वचन 6 में, नहमाया की किताब अध्याय 8 वचन 5 और 6 में हम पढ़ते हैं, जब प्रभु का वचन कहता है, तब एजरा ने जो सब लोगों में से ऊंचे पर था, सबों के देखते हुए उस पुस्तक को खोल दिया, और जब उसने उसे खोला तब सब लोग उठ खड़े हुए। तब एजरा ने महान परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा, और सब लोगों ने अपने हाथ उठाकर आमीन आमीन कहा, सिर झुकाकर अपना माथा भूमि पर टेक कर यहोवा को दंडवत किया। कई बार ऐसा होता है कि हम जब बाइबल पढ़ते हैं चर्च में, तो हमारा वचन पढ़ने के समय हमें खड़े होते हैं, और जब हम प्रार्थना करते तो अपने हाथों को उठाकर हम लोग आमीन कहते हैं। तो खड़े होना और अपने हाथों को खड़े करना, ये एक नम्रता का और आदर का एक चिन्ह है। जैसे कई बार कोई बड़ा व्यक्ति बाहर से आता है, हम उसके आदर में खड़े होकर उनको दुआ सलाम करते हैं। तो उसी तरह से ये परमेश्वर का जो वचन है, इससे बड़ा आदर के योग्य कोई भी नहीं है, क्योंकि यूहन्ना 1:1 के अनुसार खुद यीशु मसीह का वचन है। तो बाइबल में हम काफ़ी जगहों पर पढ़ते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि कहाँ पर लोग खड़े हुए और परमेश्वर के लिए उन्होंने परमेश्वर की महिमा की। जैसे हम लोग पहला पढ़ते हैं, पहला शमूएल अध्याय 1 वचन 26 के अनुसार, पहला शमूएल अध्याय 1 वचन 26 में जब हम पढ़ते हैं कि जब हन्ना, लिखा है वचन 26 में लिखा है, तब हन्ना ने कहा, हे मेरे परमेश्वर, मेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। तो जब हन्ना अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करती थी, है ना, तो वो कहती है कि जो खड़ी होकर प्रार्थना करती थी। तो यहाँ पर ये एक अच्छा चिन्ह है परमेश्वर के लिए। कई लोग सोचते हैं कि शायद हमें घुटनों पर जाकर ही प्रार्थना करनी है। नहीं, प्रार्थना हम कभी भी कहीं भी चलते फिरते उठते बैठते खड़े होकर भी प्रार्थना कर सकते हैं। तो ये भी एक आदर और नम्रता की हम लोग एग्जाम्पल देते हैं। दूसरा, हम लोग जब देखते हैं सुलेमान की प्रार्थना के विषय में, सुलेमान की जब हम पहला राजा अध्याय 8 वचन 22 में पढ़ते हैं, तो सुलेमान कहता है, सुलेमान इजराइल की पूरी सभा के देखते हुए यहोवा की वेदी के सामने खड़ा हुआ और अपने हाथ स्वर्ग में फैलाकर कहा, हे यहोवा। तो हम भी परमेश्वर के सामने खड़े होकर हाथ फैलाकर प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से मांगते हैं। उसी तरह से हम एक वचन और पढ़ते हैं, जब लूका की किताब अध्याय 18 वचन 11 से 13 में, जब एक सदूकी प्रार्थना करता है और एक चुंगी लेने वाला वहां पर प्रार्थना करता है। दोनों खड़े तो थे और हाथ भी उठाया हुआ था, पर दोनों के हृदय में प्रार्थना करते समय आप देख सकते हैं किसके दिल में नम्रता की भावना थी, किसके दिल में आदर था। आज हमारा जीवन भी कई बार ऐसा हो जाता है, हम लोगों को दिखाने के लिए खड़े होते हैं, लोगों को हाथ उठाते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन बोलते हैं, पर क्या सचमुच हम अंदर से अपने परमेश्वर के सामने जो पवित्र है उसके सामने हम खड़े हैं नम्रता से, आदर के साथ? तो हमारी जो प्रार्थना है वो फरीसी खड़ा होकर जब प्रार्थना करता है, हमें उसके जैसा नहीं बनना, हमें चुंगी लेने वाले के जैसा बनना है, जो सिर्फ अंदर से नम्र है, बाहर से नहीं। तो जब भी हम खड़े होते हैं तो हमारे अंदर एक अंदर से नम्रता और आदर होना चाहिए, बाहरी दिखावे में नहीं। आमीन।